आज हम बात करेंगे 13 जुलाई 2025 को श्री जन सहयोग सेवा समिति की संस्थापक, अध्यक्ष, न्यायाधीश की पत्नी तथा हर गरीब का कार्य करने वाली ऐसी श्रीमती मीना पांडे जी से। और वो बताएंगी, क्योंकि ये बरसात चल रही है, जगह जगह कूड़े के ढेर, नालियाँ गंदगी भरी हुई हैं और हम फजुल्लागंज द्वितीय में हैं। और उनसे जानेंगे कि वो वरिष्ठ नागरिक भी हैं साथ साथ में, और वरिष्ठ नागरिक जन कल्याण समिति एवं पुस्तकालय की भी वो सेक्रेटरी हैं, मीडिया प्रभारी हैं। और हम उनसे जानेंगे, चूँकि ऐसी जन सहयोग सेवा समिति उनकी काफ़ी समिति है, कई मोहल्लों में भी वो कार्य करती हैं। लखनऊ में के गोमती नगर तक में उन्होंने सफाई व्यवस्था कराती हैं। तो आज हम उनसे मिलेंगे और जानेंगे उनके क्षेत्र में कहाँ क्या सफाई व्यवस्था है। जी बताइए। नमस्कार। नमस्कार नवल जी, पहले तो बहुत बहुत आपका आभार जो आप समय निकाल के हमारे पास आए हैं। और समस्याएं तो बहुत हैं। ये हम 2000 यहाँ हमने शिफ्ट किया था केशव नगर में, और 4 पार्षद बदल गए हैं। हमने हमें हर एक से यही कहा कि यहाँ पे प्रॉपर नाली नहीं है। नाली की नगर निगम की ओर से व्यवस्था बनाई जाए जिससे जल निकासी हो, लेकिन हर पार्षद आया और टोपी पहना के चला गया। बबीता दीक्षित के ज़माने में सड़क ज़रूर बनी, और उन्होंने हमारे कहने पे सड़क अपनी निधि से बनवाई थी बबीता दीक्षित, लेकिन नाली तब भी नहीं बन पाई। अब की दफ़े उसके बाद पार्षद आए अमित मौर्य जी, वो कहते रहे आंटी हो जाएगा, और 5 साल हो गया। फिर बोले अब चुनाव के बाद करेंगे हम। अब सेकंड चुनाव में तो उनको टिकट मिला नहीं, और जो है वो काम रुक गया जी। प्रकट से। तो अब अंकुश वाजपेयी जी जब आए हमसे आशीर्वाद लेने के लिए, तो वो बोले, अच्छा, हमने कहा चुनाव से पहले ही आपके पास आए? हाँ, चुनाव के पहले ही आए। हमने कहा अंकुश बेटा, ये बताओ, टोपी पहनाने वाली बात है, नेताओं वाली बात है, आश्वासन देने वाली बात है, कि सही में नाली बनवाओगे? क्योंकि आपकी नाली नहीं होगा तो हम वोट नहीं देंगे। हम इतने पैर में हमारे पास मुसीबत है और परेशानी है, और उसके बावजूद जो है हम जाकर वोट देते हैं। और तो ये जो है, हमारा वोट खाली ना जाए। अगर आपको करवाना हो तो बता दो, नहीं करवाना हो तो बताओ, आखिर के ये हमारी नाली बनेगी कि नहीं बनेगी? तो बोले आंटी परेशान मत होइए, आपका काम, अगर हम काम शुरुआत करेंगे तो आपके ही नाली से शुरुआत करेंगे, और आपकी नाली तुरंत बनेगी, और नाली के बाद ही कोई हम काम लेंगे। उसके बाद फिर बात की, तो उन्होंने कहा बजट आने दीजिए आंटी, और आपका भतीजा आपका काम कर देगा। पहला बजट आया, निकल गया। फिर दूसरा बजट आया, वो भी निकल गया। अब तीसरा बजट है। हमने कहा भैया कब तक हो? पहले बोले अरे आंटी, हमने कहा सबका काम कर रहा हो, हमारा क्यों नहीं कर रहे हो? तो कहले अरे आंटी घर की बात है, कभी भी कर देंगे। जगह दूसरे जगह की शिलान्यास होने से क्या होता है? आपका काम तो शिलान्यास के बाद तुरंत शुरू हो जाएगा। हम किसी की बुराई नहीं करना चाहते हैं, हम भाजपा भक्त हैं और भाजपा को ही वोट देंगे। लेकिन सच्चाई आज हम बता रहे हैं कि यहाँ के नगर निगम की उदासीनता क्या है। फिर जब वहाँ से नहीं काम बना हमारा पार्षद जी से, तो फिर हमने नगर आयुक्त जी को पहले स्पीड पोस्ट किया, क्योंकि हम जाने से असमर्थ हैं। इससे पहले संयुक्ता भाटिया थी मेयर साहिबा, उनके पास गए तब तो हम कार चलाते थे और चले गए। तो उन्होंने कहा कि मीना जी ये देखिए, आपकी अनियोजित कॉलोनी है, आपने नियोजित कॉलोनी क्यों नहीं ली थी? तो हमने कहा कि टैक्स तो हम पूरा देते हैं, जब हम सुनियोजित कॉलोनी का देते हैं तो हमारी अनियोजित कॉलोनी से क्या मतलब? भाई सब जगह काम हो रहा, हमारी जगह भी काम होना चाहिए। तो उन्होंने सीवर लाइन को जुड़वाया, लेकिन सड़क के लिए कह दिया हम नगर निगम का पूरा पैसा लग जाएगा तब भी हम नहीं बनवा पाएंगे, उनका कहना ये था। लेकिन सीवर लाइन कनेक्ट होने से हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ, क्योंकि रनिंग वाटर नहीं हुआ कनेक्ट। तो समस्या वहीं की वहीं बनी रही। हमारे यहाँ बिल्डरों ने, भू स्वामियों ने, भुवन स्वामी जो हैं मकान मालिक, उन्होंने अपने निजी इच्छा अनुसार, स्वेच्छा अनुसार नाली बनवाई है। ऊपर नीचे ऊंचे ऊंचे रैंप अवैधानिक रूप से बनाए गए हैं, जिसकी वजह से हमारी नाली नीचे पड़ जाती है और जल भराव की समस्या बनी रहती है। साथ में हमारी कॉलोनी में जो आगे की जगह है, कुछ लोगों ने अपनी गाड़ी खड़ी करने के लिए और अपनी
इच्छा अनुसार नाली को पाट भी दिया, कच्ची नाली थी उसको भी पाट दिया। अब जल निकासी कहाँ से हो? ना इधर से हो रही है ना उधर से हो रही है। दाएं बाएं सब तरफ से नाली बंद है और दूसरी तरफ नाली बनी हुई नहीं है, सड़क के दूसरी तरफ। तो जरा सा पानी भरता है और हमेशा जल भराव रहता है। हम लोग डेंगू पर सन 15 में भुगत चुके पूरा परिवार। और हम यहाँ पे हर साल टाइफाइड के मरीज पाए जाते हैं, डेंगू के मरीज पाए जाते हैं, मलेरिया जैसे वेक्टर जनित संक्रामक रोग, हैजा वैजा सब यहाँ पर होता है। तो ये बताइए कहाँ तक इस तकलीफ को भुगतें, कहाँ तक जनता परेशान हो रही है। जनता वोट देती है, लोग भाजपा के नाम से जीतते भी हैं, लेकिन आगे नगर निगम उदासीन होता है। ना तो नगर आयुक्त के पास मैंने खुद स्पीड पोस्ट 2 बार भेजा है। और नगर आयुक्त को भी चिट्ठी लिखी है आपने? हाँ, हमने दिखाएं चिट्ठी जरा। इंद्रजीत सिंह को भी लिखी थी और नगर आयुक्त को, यहाँ पे जो गौरव कुमार जी आए हैं उनको मैंने बाई हैंड चिट्ठी भिजवाई है। आप देख रहे हैं ये चिट्ठी दिखा रही हैं जो नगर निगम के नगर आयुक्त को द्वारा है। देखिए मोहर भी लगी हुई है और नगर आयुक्त की, और ये रिसीव चिट्ठी है। ये किस लिए आपने दिया था? ये जर्जर सड़क, जो खस्ता हाल सड़क है यहाँ पे, प्रॉपर नाली और फुटपाथ के लिए। फुटपाथ भी नहीं यहाँ पर है तो कहाँ से आवागमन हो? देखिए भाई सड़क पे गड्ढे हैं, आदमी चल नहीं सकता। मैंने नी ट्रांसप्लांट करवाया था, मैंने कहा अंकुश बेटा कुछ करो यहाँ पे। हमको डॉक्टर ने टहलने के लिए बताया है, हम टहल नहीं पा रहे हैं, तो हम नहीं टहल पाए। हमको उतनी सफलता हमारे ट्रांसप्लांट में नहीं मिली क्योंकि हमारा पैर आगे नहीं बढ़ पाया। घर में जितना टहल सकते थे उतना टहल रहे। तो आपके पार्षद महोदय द्वारा यहाँ पर कोई भी कार्य नहीं कराया जा रहा है? नहीं, कोई कार्य अभी नहीं कराया गया। अरे ये छुटपुट काम तो हम ही करा लेते हैं। स्ट्रीट लाइट ठीक होना है, सीवर चौक होना है, जल निगम की समस्या है, ये तो हम खुद ही सबकी ठीक करते हैं। यहाँ पे नाली में इतनी नवलजी बदबू आती है कि दूध बाहर भरी हुई है आपके नाली घर के। हाँ, दूध वाला आता है, दूध लेने की इच्छा नहीं होती, बदबू आती है। और सब्जी वाला आता है तो ठेले से सब्जी नहीं लेने, जितनी देर लेते हैं उतनी देर नाक पे रुमाल रखना पड़ता है, दुपट्टा बांधना पड़ता है। कोई मेहमान आता कहता है कि आप सब जगह की तो समस्या दूर करती हैं, आप अपनी नहीं दूर कर पा रही हैं। हम वार्ड 3 की, डालीगंज की और नरसिंह मंदिर की, गोमती नगर की, इंदिरा नगर की, सब जगह की हम समस्याएं दूर करते हैं। और आप कहते हैं ना दीपक तले अंधेरा, कि हम अपने घर की समस्या दूर नहीं कर पा रहे हैं। अब कौन सा वार्ड है? हमारा वार्ड 2 है। उसके बाद नगर आयुक्त के बाद मैंने मेयर को भी उनकी रिसीविंग अटैच करके बाई हैंड चिट्ठी भिजवाई है। सुषमा खरकवाल जी को भी, वहाँ से भी उन्होंने कहा है कि हम देख लेंगे। उसके बाद हमने 1533 पे, जब हम हार गए 1533 नंबर पे हमने कई बार मिलाया, तब फ़ोन मिला तो उन्होंने विकास सिंह जेई सड़क वाले हैं, उनका नंबर दे दिया कि आप उनसे बात करिए, वो आपकी समस्या का समाधान करेंगे। जेई के पास मैंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि हमने फाइल तैयार कर दी है, बिल स्टेटमेंट कर दिया है, आपका पास कर दिया है। अब वो फाइल संजय पांडे के पास गई है, उनसे आप उनसे बात करिए। मैंने उनसे बात की तो उन्होंने साफ जवाब दे दिया, मेरे पास कोई फाइल नहीं आई है। और अब तो ये आपका पार्षद जी काम करेंगे या मेयर जी काम करेंगे? तो बताइए, मैं तो पार्षद जी से आपने कहा? पार्षद जी से कहा तो पार्षद जी ने कहा कि हमको बजट ही क्या, संजय पांडे बेकार की बात करते हैं, हमको बजट ही कितना मिलता है जो कि हम सड़क बनवा दें। मेरी सड़क नप गई है, अब सड़क पार्षद जी ने नपाई है, तो हमने तो केवल 200 मीटर सड़क के लिए कहा था कि हमारी गली की आप सड़क और प्रॉपर नाली बनवा दीजिए। उन्होंने नपवा दी निर्मला पैरामाउंट से, अब उसका बजट नहीं आ रहा तो हम क्या करें उसके लिए? लेकिन आप क्या नाली भरी हुई हैं? हाँ, पार्षद जी ने ये भी कहा था कि हम अपनी निधि से बनवा देंगे, और मैं 3 साल से सुनते आ रही हूँ कि अपनी निधि से बनवा देंगे। वो समय कब आएगा जब अपनी निधि से बनवा देंगे? फिर वही बरसात आ गई, अब वो बरसात के बाद कह रहे हैं, बरसात के बाद हो जाएगी तो वो कहेंगे चुनाव चल रहे हैं। तो आखिरकार ये टोपी पहनाने वाली तो बात हुई कि हर पार्षद आता और कह के निकल जाता है। अब बताइए इसके लिए मैं क्या करूँ? आप देख रहे हैं श्री जन सहयोग सेवा समिति की संस्थापक अध्यक्ष, जो काफ़ी गरीबों का कल्याण करती हैं, कई मोहल्लों का उद्धार करती हैं अपनी सेवा के अनुसार, और उनके ही घर के बाहर नाली बजा रही है, भरी हुई है, दुर्गंध आती है। वो स्वयं बता रही हैं कि यहाँ पर बीमारियाँ तक फैलती हैं, और उसके बावजूद यहाँ पर भाजपा पार्षद जो है यहाँ पर वहाँ
फैजुल्लागंज सेकेंड वार्ड की, वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, टाल मटोल कर जाते हैं। कई बार कहने के बाद, आश्वासन देने के बावजूद भी यहाँ पर कोई काम नहीं है, सिर्फ कागजों पर दिखावा है। ये आपके यहाँ कई बार आश्वासन दिया गया कि बन जाएगी? हमारे यहाँ कई बार आश्वासन दिया गया है, पूर्व पार्षद भी दे चुके हैं और अंकुश वाजपेयी भी दे चुके हैं। पार्षद पति जो अंकुश वाजपेयी जी हैं, जी। वो भी दे चुके हैं। और हमने ये भी कहा वाजपेयी जी से कि कम से कम आप रनिंग वाटर ही तब तक करवा दो जब तक सड़क नहीं बनती। रनिंग वाटर, सीवर लाइन में डलवा दो सबका, जी। तो कम से कम पानी तो हमारी सूखी नाली रहे। तो उन्होंने कई बार आश्वासन दिया कि करवा देंगे, फिर वही बात हो जाती टालने वाली बात कि नहीं होगा। अरे 1-2 दिन में आंटी करवाते हैं और फिर वही बात हो जाती कि नहीं करवाते हैं। अब उन लोगों की स्ट्राइक हो गई आंटी जी, इसलिए नहीं हुआ, अभी हम फिर करवा देंगे। फिर वही तो आश्वासन क्या आपकी तरफ सफाई कर्मचारी आते हैं सफाई करने के लिए? कभी कदार जब हम फोन करते हैं स्पेशली, तब भले ही आ जाए। वैसे तो सफाई कर्मी नहीं आते हैं, लेकिन जब हम स्पेशली फ़ोन करते हैं कि भैया सुपरवाइज़र को कि भैया आ जाओ और हमारे सफाई कर दो आके, बहुत कूड़ा हो रहा है, तब सफाई कर देते हैं। वैसे अपने आप नहीं आते? अपने आप नहीं आते हैं। आप देख रहे हैं, ये दर्द हैं। एक वरिष्ठ नागरिक हैं, महिला हैं और जन सहयोग सेवा समिति की अध्यक्ष हैं और एक न्यायाधीश की धर्मपत्नी हैं, और फिर भी किस तरीके से अपनी पीड़ा उजागर कर रही हैं कि यहाँ किस तरीके से उदासीन पार्षद बने हुए हैं, जबकि वो पूरा विकास का नगर निगम उदासीन है, ढिंढोरा पीटते हैं। पूरा नगर निगम उदासीन है। किसको कहें, सारे अधिकारी उदासीन है नगर निगम के। कि हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है। और मेरे पैरों में इतनी दिक्कत रहती, चलने में समर्थ नहीं, तो हम जीना चढ़ चढ़ के कहाँ जाएंगे और अपनी फरियाद लेकर। और कितनी चिट्ठी देते हैं, स्पीड पोस्ट देते हैं तब तो वो पता चलता है। ट्विटर पे डाला, स्पीड पोस्ट किया, कुछ नहीं असर होता है। आप देख रहे हैं, सिर्फ जो है उनको दिलासा मात्र दिया जाता है और कोई कार्रवाई नहीं की जाती, कोई उनकी नाली नहीं बन रही, जबकि इस पीड़ित हैं इस दुर्गंध से जो नाली में भरी हुई है, और न सफाई होती है और ना ही मतलब नाली नहीं बन पा रही है। ऊंचे ऊंचे रैंप लोगों ने बना रखे हैं, नालियों को पाट दिया गया है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं, लखनऊ से RNT न्यूज़ चैनल की एक विशेष रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोशिश करता हूं कि आपकी बात को, आपकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचे, नगर निगम के अधिकारियों तक पहुंचे, पार्षद तक पहुंचे, सभी लोग देखें और आपकी समस्या का निदान करें। RNT न्यूज़ चैनल लखनऊ से एक विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद। हम बात कर रहे थे श्रीमती मीना पांडे, जो सृजन सहयोग सेवा समिति के अध्यक्ष हैं। वैसे मीना जी, आपके वार्ड की स्थिति क्या है, जो फैजुल्लागंज सेकेंड वार्ड है? यहाँ कहाँ पर क्या समस्याएं हैं, क्योंकि आप समस्याएं निपटाती रहती हैं? अभी समस्या आई थी, एकता स्कूल के पब्लिक स्कूल जो है, एकता पब्लिक स्कूल, उसके ठीक पीछे जो है नाले का पत्थर हटा हुआ है। जी। आपको मैंने फोटो भी भेजी थी। इतना बड़ा पत्थर हटा हुआ है कि अगर उसमें आदमी गिर जाए तो फिर पता नहीं लगेगा। और अच्छा। अभी तक जो है, क्या कहते हैं कि उसका कोई भी हल नहीं निकला है। मैंने 1076 पे शिकायत की, अंकुश वाजपेयी को, प्रियंका वाजपेयी को मैंने भेजा व्हाट्सएप पे कि ये दिक्कत आ रही है। तो वहाँ पर जन सुनवाई रिपोर्ट में ये मेरे पास सूचना आई, जब हमने पोर्टल खोला, कि उनकी ऐप खोली, कि निधि की वजह से पैसे की दिक्कत है, इसलिए वो नाले का पत्थर नहीं बना है। जब वो पैसा बजट आ जाएगा तब पत्थर बनेगा। बताइए, इतनी बड़ी दुर्घटना के लिए क्या बिल्कुल भी पैसा नहीं है? हमको ये नहीं समझ आता बजट में मिलता क्या है और किस लिए मिलता है, जो कि छोटी छोटी बातें नहीं हो रही। अभी प्रजापति टावर के पीछे एक सीवर का वो नाले का ढक्कन टूटा हुआ है, सीवर का ढक्कन जैसा लगता है। अब उसमें दुर्घटनाएं हो सकती हैं और होती रहती हैं, चुटियल होते हैं लोग, लेकिन उसका भी कोई वो नहीं है। जहाँ देखो वहाँ पर सीवर की चौक की समस्या है, नाली चौक की समस्या है, गंदगी अपार है। कोई भी सफाई पता नहीं कितनी होती है, कैसे होती है, हमारी समझ में नहीं आता है कि सालों से सफाई हो रही है और सफाई हो नहीं पा रही है पूरी। ये पार्षद फिर जीत कैसे जाते हैं? भाजपा के नाम, भाजपा के भाई, हम लोग भाजपा के। मोदी जी तो काम अच्छा कर ही रहे हैं। मोदी योगी जी में तो कोई कमी है नहीं ना। मोदी योगी जी हमारी नाली ठीक करेंगे कि गड्ढे और सीवर चौक ठीक करेंगे? भाई करेंगे तो पार्षद ही, नगर निगम ही तो करेगा। नगर आयुक्त है, मेयर जी है, पार्षद जी है,
यही तो करेंगे। तो जब इनको योगी मोदी जी थोड़ी ना देखने आएंगे छोटे छोटे कामों के लिए। वही शुभांशु शुक्ला जी को भेजेंगे अंतरिक्ष में। यूक्रेन की समस्या थी, उन्होंने मोदी जी ने सुलझा दी। ऑपरेशन सिंदूर करके आप समस्या सुलझाई। ये बड़ी बड़ी समस्याएं सुलझाएंगे कि हमारे घर की नालियां देखेंगे आके, ये बताइए। अभी ठाकुरगंज में भी एक ऐसे नाले में सुरेश हाँ, चंद्र आदमी सुरेश बह चंद्र गया, मतलब ये बह गया। नगर, वाकई नगर निगम लापरवाही से भरा हुआ है। बिल्कुल नगर निगम लापरवाह ना होता वो बहता नहीं। बताइए, एक की जान चली गई, उसके परिवार से पूछो कि उसके ऊपर क्या बीती होगी। ये लोग तो केवल अफसोस जाहिर और शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदनाएं, और उसके बाद पुलिस आ जाए, चाहे कोई भी दल आ जाए उसको निकालने के लिए, कोई फायदा नहीं है। अभी उसका वो तक चला शव गया। तक नहीं बरामद कर पाई है। नहीं, अभी तक शव नहीं बरामद कर पाई। कर क्या पाएगी? कुछ नहीं कर पाएगी, बह गया होगा। तो इसका मतलब जो आने वाला चुनाव है इसमें जो गोमती नदी की भी सफाई नहीं है। जो आने वाला आपके चुनाव होगा, तो इसमें क्या 2024 में जिस तरीके से लोकसभा की सीटें कम आई हैं, और आएंगी, बिल्कुल कम तो आएंगी। 2027 में भी ऐसे हो सकता है। बिल्कुल आएंगी। जब लोगों को सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो आदमी वोट नहीं देगा। मान लीजिए किसी को नहीं, घर में बैठा रहेगा, वोट देने ही नहीं जाएगा, नोटा हो जाएगा। बड़ी गंभीर समस्याएं हैं। बहुत गंभीर समस्याएं, चिंतनीय समस्याएं। ये बताइए, बरसात आ गई, हम लोग भुगतेंगे बीमारी। आज हमारी बच्ची को, नातिन को वाकई बुखार है। अभी 3 दिन से बुखार आ रहा है। अब हम क्या करें उसके लिए? ना फॉगिंग हो रही है, ना कुछ, पता नहीं किस क्षेत्र में फॉगिंग फॉगिंग होती होती है आपके यहाँ? कहीं नहीं हो रही है। इस बार अभी कहाँ हुई है? कभी एक बार सीजन में एक बार हो गई, हो गई। वैसे फॉगिंग होती नहीं है, कुछ नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ कुछ भी नहीं होता है ना, इस वार्ड में। और इस तरीके से कितनी आक्रोश भरा हुआ है उनके मन में कि एक भाजपा की सरकार होते हुए, ट्रिपल इंजन की सरकार होते हुए भी, और यहाँ पर कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। और RT न्यूज़ चैनल की एक विशेष रिपोर्ट आप जरूर देखिए। ये मीना पांडे जी के घर के लिए रोड जाता है। देखिए यहाँ पर पूरी नाली जाम है, और ये सफाई व्यवस्था की एक सिर्फ हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, छोटी सी, जिससे जो है यहाँ पर देख सकते हैं आप क्या सफाइयाँ होती हैं और जगह जगह नालियाँ क्यों भरी हुई हैं। नालियाँ सब भरी हुई। ये श्री जन सहयोग सेवा समिति के लिए रोड जाती है, और नालियों में देखिए पूरा सिल्ट भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। यहाँ मच्छर पनप रहे हैं, और ये हम आपको दिखा रहे हैं श्री जन सहयोग सेवा समिति का कार्यालय है, वहाँ पर ये पानी भरा हुआ है, और पानी निकलने की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आ रही है। आप देख रहे हैं किस तरीके से